उत्तर प्रदेश चुनाव में जाटलैंड की टक्कर दिलचस्प होती जा रही है। जाटलैंड में आज अमित शाह और जयंत चौधरी की टक्कर है। अमित शाह जाट बहुल इलाके में तो मथुरा में रहेंगे, तो जयंत चौधरी जाट वोटर्स के हिसाब से अहम सीट मुजफ्फरनगर में वोट मांगेंगे। अमित शाह थोड़ी देर के बाद बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर लोगों से वोट की अपील करेंगे। अमित शाह मथुरा में प्रभावी मतदाता संवाद में भी शामिल होंगे। दूसरी ओर आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर में गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए घर घर प्रचार करने वाले हैं। आज अमित शाह और जयंत चौधरी दोनों ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट मांगने निकलेंगे। सिर्फ अमित शाह ही नहीं, आज बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के मैदान में उतर रहे हैं। सीएम योगी के अलावा राजनाथ सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करेंगे। सीएम योगी आज बिजनौर में होंगे। योगी बिजनौर, नजीबाबाद और धामपुर में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह आज मोदीनगर और गाजियाबाद में लोगों से मिलेंगे, संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जबकि डिप्टी सीएम केशव मौर्य आज हापुड़ में हैं, जहां वो बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन आज एक बार फिर नजर रहेगी बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह पर। करीब 18 घंटे पहले अमित शाह ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। अमित शाह ने वेस्ट यूपी के करीब 250 जाट नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की, उनसे बात की, चुनाव के बाद समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन दिया। और इस मीटिंग के बाद जो तस्वीर दिखाई दी वो संकेत दे रही है कि 2014, 17 और 19 की तरह 2022 में भी जाटलैंड में कमल खिला सकती है। इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की अहम भूमिका रही। मीटिंग के बाद संजीव बालियान ने कहा कि जाट वोटर अखिलेश को सीएम नहीं चाहते। बड़े प्यार में बात हुई है, लोगों ने अपनी बात रखी है, खेती किसानी की बात रखी है। गृह मंत्री जी और प्रभारी ने सारी बातें सुनी है, बहुत सा विचार विमर्श हुआ है, कुछ इश्यूज से उन पर सहमति भी बनी है और बड़े अच्छे वातावरण में बात हुई है। सब लोग खुश होकर आ सके। एक बात कही जा रही थी कि जाट बिरादरी में बीजेपी को लेकर थोड़ी नाराजगी है, तो क्या इस बैठक के बाद वो नाराजगी मानी जाए कि दूर हो गई? देखिए, चुनाव से पहले तो हम सबसे नाराज रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आया आखिर में भारतीय जनता पार्टी को वोट हमेशा देते हैं। आपने 19 में भी यही सवाल पूछे थे, 17 में भी, तो हम नाराज होने के बाद भी वोट भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, क्योंकि हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं चाहते। और यही बात अमित शाह ने भी कही। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी और राशिद उधर की सरकार बन भी जाती है तो जयंत चौधरी की चलेगी नहीं। ये तो सबको पता है जिसकी चलेगी। आजम खान साहब जेल से बाहर आएंगे, वो एक घोषित मुख्यमंत्री रहेंगे, उन्हीं की चलेगी, सबको पता है। तो आप किसी गांव में पूछ लो, उसे भी पता है इस बात का। ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है और कोई भी संभावना को मना नहीं किया जा सकता। संपर्क में है प्रवेश जी, जयंत जी। अब इलेक्शन के बाद में देखेंगे क्या संभावना बनती है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, मगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। अभी देर नहीं हुई आपके साथ? देर तो कभी नहीं हुई है, कोई भी आए। इस मीटिंग में जो जाट नेता आए उनकी बात आपको सुननी चाहिए। कैसे पूरा पासा बीजेपी के पक्ष में पलटने का प्रयास चल रहा है और क्या ये पलटेगा, आप सुनिए इन नेताओं को। हमारी मांग थी गन्ने का परमिट समय पर हो, आवारा पशु की रोकथाम हो और जाटों को आरक्षण दिया। उसका चुनाव के बाद में पूरा आश्वासन दिया 100%। उसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम यहाँ से पूरे खुश होकर और भाजपा को वोट देंगे जाके। ये कह रहे थे कि जयंत चौधरी जी ने घर गलत चुन लिया, आप लोग सहमत है इस बात से? हम सहमत है। अगली बार दबाव बनाओगे और जयंत चौधरी को भाजपा में लाओगे। अखिलेश यादव तो ठीक है, पर झगड़ा फिसाद करे कि एक बिरादरी का ज्यादा वो करे, उसे उन्हें उभारा दे, ज्यादातर एक ही समुदाय को उभारा दे जाते, फिर भैंस खुलनी शुरू हो जाएगी। हमारे झोटे बुक की भी खुशी, मिल में जो गन्ना लेकर आए झोटे बुक की भी खुशी। उस दिन तक कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियां भी भागी फिरे। हमारे साथ एक लड़की की शादी हुई भी शामली में, परसों पर लेने की बात है। मैं कहने का बहुत मोटी चैन पैरू घूम रही। योगी की सरकार है, मतलब निश्चित तौर पे बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित। लड़की पढ़ के जा रही आ रही, पहले खतरा रहता। लड़की पढ़ने जा रही, बात देखो जात आग कब आओगी, अब सुरक्षित आओगी या नहीं आओगी। अब हम पूर्ण शांति से सो रहे और हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने तो गजब कर दिया। हम दोबारा इसे चाहते हैं उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बने। हमारी प्रमुख मांगे थी कि एक तो जाट आरक्षण का मुद्दा जो हमारा लंबित था, दूसरा हमारा था चौधरी चरण सिंह जी को
हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री, उनको भारत रत्न देने की बात थी। 2-3 हमारी लंबित मांगे थी। एक जेवर एयरपोर्ट का नाम उनके किसी हमारे महापुरुष के नाम पर रखा जाए, और सबको उन्होंने कहा है कि आपको चुनाव बाद निराश नहीं किया जाएगा। तो जाट समाज पूरी तरह से संतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा। सब खास ही खास है। हमारी सारी जो हम चाहते हैं, हमारी वार्ता हुई है, उस वार्ता पे हम सब सफलता की तरफ गए हैं और महिलाएं इस सरकार में सुरक्षित हैं। इस सरकार में बहन बेटी सुरक्षित है और हमें क्या चाहिए बहन बेटियों को। सब जाटनी बीजेपी के साथ है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष देखें तो बीजेपी के विरोधी ये कह रहे हैं कि अमित शाह की मीटिंग से कुछ बदलने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है। इतने अरसे तक 1 साल सर्दी गर्मी बरसात में किसान बैठे रहे, ना उनसे कोई बातचीत की गई, ना जो वहाँ जिनकी डेथ हुई, जिनका इंतकाल हुआ, उन तक को कोई मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। जाट बहुत स्वाभिमानी होता है, वो स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है। जो दर्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको दिया है, उसका बदला वोट के माध्यम से लेगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर फेंक देगा। उत्तर प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हताश हो चुकी है, सरकार जाने जा रही है, इनका सफाया तय है, सुपड़ा साफ हो चुका है। इसलिए इनको आज यहाँ आना पड़ा। मैं समझता हूँ किसानों ने मन बना लिया है, नौजवानों ने मन बना लिया है, भाजपा जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।